फिटनेस या हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, तो योग के असली मायने क्या हैं? उसका लक्ष्य क्या है? असल में योग शब्द जो है वह वेदों के समय से है जी। और हमारी पूरी संस्कृति का आधार रहा है। आपने तो जैसे योगा थेरेपी के ज़रिए बहुत हज़ारों लोगों की मदद की है, हज़ारों कई 100 कैंप लगाए हैं योग और नेचुरोपैथी में। तो आपने तो चिकित्सकीय पक्ष को भी साथ रखा है। नहीं, ये तो बहुत प्रसन्नता होती है कि हमारी वजह से किसी को कुछ लाभ हुआ। जी। ठीक है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब लोग हर जगह से हार जाते हैं तभी योग के फील्ड में आते हैं, तभी योग के क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए आते हैं। आज के समय में लोगों के पास समय भले ही कम हो, फिर भी लोग योग की तरफ आ रहे हैं। ऐसा कौन सा कोई सरल योग है, कोई ऐसा कोई 5 मिनट का या 3 मिनट का या 10 मिनट का, जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? जैसे सूर्य नमस्कार आदि है, सरल सूर्य नमस्कार 2-4 राउंड 5 राउंड कर लिया जाए, ठीक है। और कुछ हमारे यहाँ सूक्ष्म व्यायाम है, वो सब कर लिए जाए और वो मुश्किल से 5-10 मिनट की बात है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। नमस्कार, डायलॉगस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ प्रीता हरित। आज हमारे साथ हैं योगाचार्य डॉक्टर कौशल कुमार। डॉक्टर कौशल का जीवन पूरी तरह योग, साधना और आत्मबोध को समर्पित है। डॉक्टर कौशल कुमार, नमस्ते। नमस्कार। डायलॉगस पर आपका स्वागत है। थैंक यू। 3 दशकों से भी ज्यादा समय से योग को जीवन और समाज के केंद्र में लाने वाले डॉक्टर कौशल ने न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में योग को विज्ञान और आध्यात्म दोनों के रूप में प्रस्तुत किया है। आपने बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर में आश्रमवासी के रूप में जीवन व्यतीत किया, फिर दिल्ली में कौशल योग, विज्ञान योग और सीकर विद योगी मीटर जैसे संस्थानों की स्थापना की। डॉक्टर कौशल योगाचार्य के नाम से जाने जाते हैं। वे योग के दार्शनिक, चिकित्सकीय और आध्यात्मिक तीनों पहलुओं पर काम कर चुके हैं। उन्होंने अब तक 200 से भी अधिक योग और नेचुरोपैथी के कैंप आयोजित किए हैं और 35 वर्षों से यौगिक थेरेपी में कार्यरत हैं। आप 14 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं, जिनमें योग जीवन पथ, योग समग्र जीवन की ओर और डिकोडिंग द योग सूत्रास ऑफ पतंजलि जैसी पुस्तकें शामिल हैं। डॉक्टर कौशल के योग लेख नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहते हैं। टीवी चैनलों पर दूरदर्शन, आज तक, जी न्यूज, एनडीटीवी पर भी वे योग की व्याख्या कर चुके हैं। योग के माध्यम से उन्होंने शरीर, मन और आत्मा के सामंजस्य को जीवन का मूल मंत्र बनाया है। तो आइए मिलते हैं योगाचार्य डॉक्टर कौशल कुमार से और खुद उनसे जान लेते हैं कि योग हमारे भीतर की चेतना को कैसे जागृत करता है। डॉक्टर कौशल कुमार जी, आपका डायलॉगस पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आपको मैं डॉक्टर साहब कहूँ, योगाचार्य कहूँ, कौशल जी कहूँ, क्या कहूँ? कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं जी, क्योंकि योग में ऐसा कुछ बहुत तो नहीं होता है कि क्या कहना है। जी, महत्वपूर्ण जो है वह नाम ही है कि कौशल जो है, जब मैं गुरु जी के पास रहता था तो वो किसी से परिचय करवाते थे, तो चूंकि नाम कौशल है तो वो और योग की एक परिभाषा है ये। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, कि कर्म की कुशलता ही योग है, कि कर्म कितना बेहतर तरीके से आप करते हैं और जब उसकी बहुत अच्छी तरह से कुशलता आ जाती है तो उसी को योग कहते हैं। और मैंने पीएचडी किया और आचार्य इस वजह से है कि जो है वो, जब आप कहीं कोई अध्यापक होते हैं तो हमारे यहाँ संस्कृत में उसको आचार्य कहा जाता है। तो चूँकि सिंघानिया विश्वविद्यालय में अध्यापक भी रहा हूँ तो इसलिए जो है वो आचार्य भी कह सकते हैं। तो आचार्य जी, आपके जीवन में योग की शुरुआत कैसे हुई? किस घटना ने, किस व्यक्ति ने, किस प्रेरणा ने आपको प्रेरित किया कि आज आप इतने योग के इतने बड़े सोपान पर पहुंच चुके हैं? मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स से एमए किया था जी। और बड़ा कंट्राडिक्टरी लगता है कि अध्यात्म और इकोनॉमिक्स, और उसके बाद फिर मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से
जो है एमफिल के लिए एडमिशन लिया था जी। और ये बात है 87 की, 1987 की जी। उसी समय बिहार स्कूल ऑफ योगा के जो हेड हुआ करते थे स्वामी सत्यानंद जी, जो फाउंडर थे उसके, वो आए थे हमारे यहाँ। हमारे हेड ने उनको बुलाया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कार्यक्रम के लिए, हम लोगों के लिए। तो उनका कार्यक्रम हुआ तो उन्होंने अपने आप ही कहा कि जिस बच्चे को मिलना हो तो वो आके मिल सकते हैं मुझसे, मैं आज यहीं पर हूँ। तो गए उनसे मिलने और इतना ऐसा प्रभाव हुआ उनका, ऐसी बातचीत हुई उनकी कि मैं जो है उन्हीं के साथ छोड़ करके अपनी ये एमफिल की स्टडी छोड़ करके फिर उन्हीं के साथ चला गया था और वहाँ पर लगभग 3 साल उनके साथ रहा। फिर वो स्वयं ही आश्रम छोड़ के चले गए तो फिर जो है मुझे वहाँ से मैं खुद ही निकल आया और फिर दिल्ली आया। वैसे तो इलाहाबाद में कुछ दिन रहा, कुछ अपना कार्यक्रम किया, फिर दिल्ली आ गया। तो यहाँ से फिर हमारी यात्रा शुरू हो गई। तो आपने पढ़ाई भी जारी रखी और योग की साधना भी जारी रखी, योग नहीं, में भी पढ़ाई जारी रखी? पढ़ाई तो रोक दिए थे। अच्छा। क्योंकि एमफिल कर रहा था और फिर उसके बाद वहाँ चले गए, 3 साल तक वहाँ रहे तो फिर तो पढ़ाई तो रुक गई जी। उसके बाद चूँकि एकेडमिक क्षेत्र में रहने का बड़ी रुचि रहती थी तो योग के उसमें आया, तो योग का जो है कार्यक्रम करता रहा, ये सब सारी चीज़ें करता रहा। तो एकेडमिक में भी रुचि थी तो हमने सोचा ये भी कर लेते हैं, साथ साथ ये भी करते चलते हैं। योग को ज़्यादातर फिटनेस या हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है और लोग आजकल बहुत जगह जगह योगा के स्कूल खुल गए हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, सुबह के टाइम पार्कों में भी लोग योग करते हैं। तो योग के असली मायने क्या हैं, उसका लक्ष्य क्या है, आप हमें बताएंगे? जी असल में योग शब्द जो है वह वेदों के समय से है जी। और शायद वेद के पहले भी रहा होगा, क्योंकि वेद में जिक्र है तो जब लेखन शुरू हुआ तब से वेद हुआ। लेखन के पहले क्या होता था कि गुरु लोग अपने शिष्य को सिखा देते थे, याद करवा देते थे और उसको याद कर लेते थे, क्योंकि लिखने की प्रथा नहीं थी, लिखने का वो नहीं इन्वेंशन हुआ था। उसके बाद जो है माने वेद से इसका जिक्र है और कोई भी भारत का ऐसा ग्रंथ आप नहीं पाएंगे, कोई भी दर्शन नहीं पाएंगे भारतीय दर्शन में एक्सेप्ट चारवाक फिलॉसफी कि जो है योग का जिक्र ना आया हो। तो योग बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी पूरी संस्कृति का आधार रहा है। यहाँ तक कि आप देखें कि भारतीय दर्शन में जो 3 नास्तिक दर्शन माने जाते हैं, हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी जिसको कहते हैं, उसमें चारवाक है, बुद्धिज़्म है और जैनिज़्म है। तो चारवाक को तो छोड़ दें, बाकी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ने भी जो है योग पर जो है काम किया है। और महात्मा बुद्ध जो है स्वयं भी पहले सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल के यहाँ गए और फिर उनसे कुछ सीखा। तो आलार कालाम से सीखा, उद्दक रामपुत से सीखा। और इनके यहाँ जो एक विज्ञानवाद है उसमें आप देखें कि उस पे भी योगाचार नाम का एक जो है संप्रदाय है। तो योगाचार का मतलब ही होता है, विज्ञानवाद में योगाचार का मतलब ही होता है कि जो योग के आचरण पर बल देता है। तो योग जो है बेसिकली वह हमारी साधना का विषय है। योग को जो फिजिकल स्वास्थ्य से लोग जोड़ करके देख रहे हैं, यद्यपि वह एक बाई प्रोडक्ट है जी। होता जरूर है, स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन वह बाई प्रोडक्ट है। उसका मूल ये है कि योगस चित्त वृत्ति निरोधः, कि अपने मन में चलने वाली हलचलों को शांत कर देना, यह योग है। मतलब योग को और आध्यात्मिकता को साथ लेकर के चलना है। बिल्कुल, दोनों एक ही है, साथ नहीं है, दोनों एक ही है। तो जब आप अपने मन पर नियंत्रण कर लेते हैं, मन को ठीक कर लेते हैं, तो शरीर अपने आप ही स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि मन से ही शरीर चलता है। तो अगर मन आपका कंट्रोल में है तो शरीर अपने आप ही कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है ना। तो यह अध्यात्म जो है बहुत महत्वपूर्ण है और चिकित्सीय भी। अब चूंकि आज के युग में देखिए कि लोग बहुत बीमार हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, तो उस स्थिति में भी जो है योग का अभ्यास वैसे भी करते हैं तो वह भी भला है, ठीक है, लेकिन मूलतः है आध्यात्मिक। अभी तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग कर रहे हैं, योग में विश्वास करते हैं और आध्यात्मिक रूप से भी योगा प्रैक्टिस करते हैं। और मैं समझती हूँ कि आपके जैसे जो विद्वान हैं, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया इस दिशा में, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आपने तो इस पूरे प्रोसेस में इतनी सारी पुस्तकें लिख डाली, जैसा कि मुझे जानकारी हुई है, मैंने भी आपकी पुस्तकें पढ़ी हैं।
14 पुस्तकें आपने लिखी हैं, तो इस पुस्तक लेखन की यात्रा के बारे में कुछ हमें बताएं। देखिए, चूंकि हम लोग साधना के क्षेत्र में हैं, साधना के माध्यम से योग को जो है अपने जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज की दुनिया में साधना का उतना महत्व तो नहीं है, बहुत कम लोगों के साथ ये है कि बहुत कम लोग इसको पसंद करते हैं साधना को। लोग जो है ज़्यादा फिट रहना, मन का थोड़ा शांत हो जाए, फिट रहें, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका शरीर फिगर में रहे, तो यह चीज़ ज़्यादा वो महत्वपूर्ण मानते हैं। जितने भी लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं, वो तो योगा को एक्सरसाइज की तरह करेंगे या फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति गृहस्थी में भी अपनी समस्याओं से रूबरू होता है, तनाव झेलता है, तो शाम के समय या सुबह सुबह उसको ध्यान और योग ही याद आता है। तो योग की आध्यात्मिकता को, आध्यात्मिक पक्ष को हम नकार नहीं, हम कम नहीं आंक सकते। हाँ, बिल्कुल। तो आपका जो योगदान है वो बड़ा योगदान है। आपने जो पुस्तकें भी लिखी हैं उसमें योग के दार्शनिक पक्ष पर आपने पुस्तकें लिखी हैं, जैसे पतंजलि योग सूत्र पर आपने लिखा है, आपने सांख्य कारिका की आपने बात की जी। तो ये इतना, इसके ऊपर कितना गहन आपका अध्ययन होगा, आपके पूरे जीवन का आधार होगा, उसके बारे में कुछ डिटेल में हमें बताइए। मैं यही बात पे आ रहा था कि जो है फिर हम लोग करेंगे क्या। तो चूंकि ज़्यादातर लोग जो है, माने आप यूँ कह सकते हैं कि अधिकतर लोग जो है वह केवल चिकित्सीय पक्ष पर ध्यान देते हैं। तो उस पक्ष पर जब ध्यान देते हैं तो फिर जो है आपका, जो मैं कह रहा था कि हम लोग उस तरह से फिट नहीं बैठते हैं, तो उस स्थिति में हम करेंगे क्या। तो हमें साधना करना है, और साधना आप 24 घंटे ध्यान थोड़ी कर सकते हैं। तो बाकी समय आप क्या करेंगे, तो बाकी समय चिंतन, मनन, पढ़न, लेखन, ये सब होता रहता है। तो ये सब करते रहते हैं, क्योंकि समय को तो कहीं क्रिएटिव कार्य में लगाना ही है ना। और समाज उपयोगी भी हो सकता है चीज़ें, कि कुछ लोग जो है जो साधना के पक्ष में इसको देखते हैं, तो वे लोग जो है उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो हो सकता है कि हमारे उसका कुछ लाभ लोगों को मिल जाए। सही है। तो यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। आपने तो जैसे योगा थेरेपी के जरिए बहुत हज़ारों लोगों की मदद की है, हज़ारों, कई 100 कैंप लगाए हैं योग और नेचुरोपैथी में। तो आपने तो चिकित्सकीय पक्ष को भी साथ रखा है, आध्यात्मिक पक्ष में भी आपने गहन अध्ययन किया है, चिकित्सकीय में भी आपने साथ रखा है। तो जब व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ होता है इस पद्धति के द्वारा, तो आपको कैसा महसूस होता है? आप उसके बाद आप उनको किस तरह से आगे के लिए तैयार करते हैं अपने जीवन को जीने के लिए? नहीं, ये तो बहुत प्रसन्नता होती है कि हमारी वजह से किसी को कुछ लाभ हुआ जी। ठीक है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब लोग हर जगह से हार जाते हैं, तभी योग के फील्ड में आते हैं, तभी योग के क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए आते हैं। ठीक है। तो अब जब हर जगह से आप हार गए हो, तब आप आ रहे हो, तब फिर एक तो आपकी वैसी शक्ति कम हो गई है। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो जिनमें फार साइटेडनेस है, वो समझते हैं कि दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और दवाएं आप कब तक लेते रह सकते हैं। इन सब चीज़ों के जब वो लोग जानते हैं, तो वो तो पहले से ही आ जाते हैं योग में। और अब जो है यह बात सही है कि अब लोग बौद्धिक रूप से ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। तो अब बच्चे भी, यंग जनरेशन भी योग में आ रही है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था कि हम वो लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन वह बहुत कम मात्रा में है, कम मात्रा में है। और आध्यात्मिक योग में कम है, वैसे फिजिकल फिटनेस में तो कर ही रहे हैं। फिजिकल फिटनेस में है, और दार्शनिक पक्ष में भी लोग चिंतन मनन करते हैं। मेरा ये कहने का मतलब था कि देखिए, हम लोग योग में जो अंधविश्वास का है, जो और सब, जैसे ढेर सारे ग्रंथों में आप पढ़ेंगे कि आसमान में उड़ लेते हैं, यहाँ की बात दूसरे के मन की बात जान लेते हैं, अनेक बाबा लोग इस तरह से करते हैं। तो वो कहते हैं योग की शक्ति से होता है। ठीक है ना। आग में बैठ जाते हैं और जलते नहीं हैं, तो कहते हैं सब योग की शक्ति से होता है। तो वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आजकल क्या है कि लोग चमत्कारों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, या पहले भी रहा है कि चमत्कारों पर ज़्यादा ध्यान देते थे, तो इसलिए लोग उस चमत्कारों के पीछे भागने लगते हैं। और जबकि वास्तव में सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि आप अपने मन पर नियंत्रण कर लेते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ पर। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? इसके अलावा और कोई दूसरा चमत्कार नहीं होता है। माने जो प्रकृति है, प्रकृति के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। ठीक बात है। तो हम लोग इसलिए अपने आप को
क्योंकि हम सही सही बोल देते हैं। अब लोग क्या है कि लोग आते हैं, अगर कुछ सीखने आते हैं, उनका वजन बढ़ा हुआ है, तो हम ये कहते हैं कि भाई आप थोड़ा सा खाने पर नियंत्रण करिए। हाँ। वो कहते हैं कि नहीं नहीं सर, आप वहाँ पर ऐसा ऐड आ रहा है कि जो है बिना खाना खाए नियंत्रण ही, बिना मैंने खाने पर नियंत्रण किए, बिना एक्सरसाइज किए ही आपका वजन घट जाएगा। तो फिर हमको कौन पूछेगा? जब उस तरह के चमत्कारिक लोग हैं, वो होता नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन फिर भी चमत्कार की तरफ लोग बहुत भगते हैं। हाँ, चमत्कार हो बिना बिना कुछ किए हुए आपका हो जाए कुछ। और तो कुछ। भारत में ये बहुत बड़ी विडंबना रही है। कुछ लोग हुए हैं, जैसे भगवान बुद्ध हुए हैं, महर्षि कपिल हुए हैं, जैन हुए हैं, जिन्होंने अंधविश्वास को तोड़ने का बहुत प्रयास किया। कबीर हुए हैं तो बहुत तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन इतना गहराई से अंदर घुस गया है लोगों के कि लोग जो है बिना किए हुए ही पाना चाहते हैं, पूजा पाठ करके पाना चाहते हैं इस तरह से। तो वह जल्दी से निकल नहीं रहा है। तो इसलिए हम लोग अनफिट अपने को मानते हैं। बहुत प्रयास करने के बाद भी अनफिट मानते हैं। लोग मानते ही नहीं आपकी बात जल्दी से। नहीं, लेकिन पर ऐसा मैंने भी पढ़ा है, आप भी जानते ही हैं, कि धीरे धीरे मनुष्य जब अपने जीवन में हर तरह से जब परेशान हो जाता है, विमुख परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो उसको योग की याद आती है, और आध्यात्म की, ध्यान की याद आती है, मेडिटेशन की याद आती है, तो और ईश्वर को भी याद करते हैं। और आपकी जो योगा थेरेपी है, जो आपने थेरेपी के माध्यम से लोगों को जो स्वास्थ्य लाभ करवाया है, इतने सारे कैंप्स दिए हैं, तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मनुष्य बुराइयों का कह लीजिए या कमियों का कह लीजिए, कमियों का एक पुतला है। अपनी कमियों को सुधारना ही हमारे जीवन की यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल। और योग के माध्यम से हम बहुत सारी कमियों को सुधार सकते हैं, क्योंकि तभी योग और आध्यात्म एक होते हैं, जब हम अपनी कमियों को सुधार सकते हैं। बिल्कुल। बाकी इतने आज के समय में लोगों के पास समय भले ही कम हो, फिर भी लोग योग की तरफ आ रहे हैं। ऐसा कौन सा कोई सरल योग है, कोई ऐसा कोई 5 मिनट का या 3 मिनट का या 10 मिनट का, जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, जिससे उनको भी स्वास्थ्य लाभ हो या मानसिक लाभ हो? देखिए, हमारे यहाँ जो है, जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वह ये है कि आपको बैठने का, खड़े होने का इसका तरीका आना चाहिए जी। ठीक है। तो हमारी जब भी हम बैठें, स्पाइन को सीधी करके बैठें। इससे बड़ा स्वास्थ्य का और कोई टिप नहीं हो सकता है कि आप अपनी स्पाइन को सीधी करके बैठें। और हम लोग हमेशा टेढ़ा बैठते हैं। ज़्यादातर लोगों को आप पाएंगे कि वो टेढ़ा बैठते हैं। तब जब आप टेढ़ा बैठते हैं तो आपका स्पाइन झुक जाता है, और स्पाइन हमारे, इसको हम कहते ही बैकबोन है। बैकबोन का मतलब आधार। आपका आधार ही टेढ़ा है, नींव टेढ़ी है, तो आप उस पर जो बिल्डिंग खड़ी करेंगे वह सीधी नहीं हो सकती है। कितना भी आप प्रयास कर लें, कितना अच्छा उस पर बिल्डिंग बनाने का प्रयास करें, बिल्डिंग आपकी मजबूत नहीं रहेगी। तो इसलिए सीधा एक तो बैठना, और दूसरा हमारे यहाँ जैसे सूर्य नमस्कार आदि है, सरल सूर्य नमस्कार 2-4 राउंड 5 राउंड कर लिया जाए, ठीक है। और कुछ हमारे यहाँ सूक्ष्म व्यायाम है, वो सब कर लिए जाएं, और वो मुश्किल से 5-10 मिनट की बात है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसके अलावा हमारे यहाँ श्वास की जो क्रियाएं हैं कि आप गहरी श्वास लेते रहें। हम जो श्वास लेते हैं वो नॉर्मली यहीं तक उथली लेते हैं। हाँ। तो करीब हमारे अगर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और बायोलॉजी के दृष्टिकोण से जाएं तो आप ये देखें कि लगभग हमारा 5 लीटर घन लीटर एक बार में हमारी श्वास लेने की लंग्स की क्षमता है, और इतनी निकालने की क्षमता है। लेकिन अगर आप नापें तो आप मुश्किल से 1.25 लीटर लेते हैं और 1.25 लीटर निकालते हैं। यानी हम करीब 3/4 लंग्स यूज़ ही नहीं करते हैं, 4/5 लंग्स यूज़ ही नहीं करते हैं। और लंग्स का काम क्या है? लंग्स का काम है कि आपके रक्त की सफाई करना। तो आपका रक्त नहीं साफ होगा, तो रक्त नहीं साफ होगा तो फिर आप में इरिटेशन, आप में थकावट, काम करने का मन न करना, आलस्य आना, और मतलब बैठे रहना, कुछ काम ठीक से न करना, क्रिएटिविटी, ये सब का लॉस हो जाएगा। ब्रेन को जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ब्रेन भी तो ढंग से नहीं काम कर पाता है ना। तो बस कुछ नहीं, बस केवल आप अभ्यास बना लें कि श्वास को गहरी बना करके रखेंगे, थोड़ा सा हल्की सी डीप अंदर लेंगे और हल्की सी डीप बाहर निकालेंगे। और जब बाहर निकालेंगे तो हल्का सा पेट आप अंदर करेंगे कि जिससे आपकी श्वास पूरी बाहर निकल जाए, ठीक है। इतना भी अगर हम कर लें और ये अभ्यास कर लें कि दिन में 8-10 बार कर लेंगे इसको 2-2 मिनट के लिए, ऑफिस से छुट्टी पाए, कहीं कुछ भी हुआ, 2 मिनट के लिए बैठे हैं, तो आप इसको कर लें। आप ये देखें कि आपको और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, व्यायाम के रूप में कुछ और कर सकते हैं, जैसे वॉक करें,
स्विमिंग करें, इस तरह के कुछ चीज़ें कर लें तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका मन भी शांत रहेगा, आपका शरीर भी हल्का रहेगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। बहुत अच्छे। अब सरकार ने तो योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम से चल रहा है पिछले 10, 11, 12 साल से, 2014 के बाद से 2015 से शुरू हुआ 15 से शुरू हुआ, तो 21 जून को होता है जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन किया जाता है। और जब से योग दिवस मनाया जाने लगा तब से घर घर में बच्चा बच्चा तक भी योग की जानकारी रखता है। पहले के समय में मुझे याद है, आज से 25 साल पहले की बात कर रही हूँ, तब पतंजलि योग कराते थे, जो ये हैं रामदेव जी, स्वामी रामदेव हाँ जी। स्वामी रामदेव जी, तो उनकी सीडी मिला करती थी, तो हम अपने टीवी में उनकी सीडी चला करके योग किया करते थे घर पर। अब तो स्थिति यह है कि यूट्यूब पर बहुत से चैनल हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। फिर भी आपको लगता है कि सरकार की ओर से या समाज की ओर से कोई एक विशेष कोई प्रयास किया जाए जिससे और अधिक जानकारी हो, लोगों को और अधिक लाभ मिल पाए? लोगों तक जो है 21 जून के बाद से पूरे विश्व में योग का काफ़ी अच्छा प्रचार हुआ। भारतवर्ष में तो पहले से ही स्वामी रामदेव जी आदि जैसे कुछ लोगों ने कर रखा था, हमारे गुरुजी भी उसके लिए बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, तो इन लोगों ने कर रखा था। और अब तो 21 जून के बाद से अब तो बहुत हो गया है, बहुत अच्छा, माने घर घर ये फैल गया है। बात घर घर फैलने की नहीं है, बात यह है कि उसको सही तरीके से अभ्यास किया जाए, ठीक है ना। लोग बस उसके शारीरिक पक्ष को ले रहे हैं। शारीरिक पक्ष को लेकर के अगर आप योग को आगे बढ़ते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं मिलने वाला है। थोड़ा सा शरीर का स्वस्थ रहेगा, आप दिख सकते हैं शरीर स्वस्थ, लेकिन वास्तव में मनुष्य मानसिक प्राणी है। और हमारे यहाँ वेद में भी कहा गया है मनुर्भव, मनुष्य बनो। और मनुष्य किसको कहा गया है? मननात् मनुष्य है, जिसमें मनन करने की, चिंतन करने की क्षमता है, उसको मनुष्य कहा जाता है। तो आप योग जो है वह मनुष्य को मनुष्य बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है। तो आप मनुष्य बनेंगे कैसे? जब आप में चिंतन की क्षमता आएगी, जब आपका एकाग्रता आपकी बड़ी होगी। तो आज जो योग हो रहा है वह एकाग्रता विकसित करने की दृष्टि से बिल्कुल नहीं हो रहा है। यद्यपि हो सकता है कि पहले शरीर में लोग आएँ, शरीर के आएँ, फिर बाद में धीरे धीरे मन की तरफ भी बढ़ें, तो हो जाए बाद में, लेकिन अभी तक जो हो रहा है वो मानसिक स्तर पर बिल्कुल प्रयास नहीं हो रहा है। ये जरूरी है। आपके जो प्रयास हैं योगा सीकर विद योगी मीटर जी, ये नाम बड़ा इम्प्रेस कर रहा है मुझे जी। तो स्पेलिंग है CEEKR और बोलने में आता है सीकर, मतलब जो कोई खोज में चले हैं ईश्वर की या योग की, अध्यात्म की। योगी मीटर कौन हुए? आप हुए? नहीं, योगी मीटर असल में क्या है कि योगी मीटर का मतलब है कि किसी चीज को नापने का। योगा मीटर या योगी मीटर। अब चूंकि योगा मीटर मिल नहीं रहा था, अच्छा ठीक है, और सीकर में SEEKR वाला भी नहीं मिल रहा था, अच्छा, तो CEEKR फिर हमने लिया, ठीक है। और इसी तरह से योगी मीटर का है। उसमें हमारा क्या है कि उसमें आपको कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, मुश्किल से 10-12 प्रश्न हैं। उस 10-12 प्रश्न का अगर आप जवाब दे दें उस ऐप में, तो आपको आपकी पूरे व्यक्तित्व के विषय में हम बता देते हैं कि आप किस तरह के हैं, आप रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं, शतोगुणी हैं, और आप में क्या क्या शारीरिक समस्याएं हैं, क्या क्या मानसिक समस्याएं हैं, वो पूरा का पूरा हम आपका मैंने आपको आईना दिखा देते हैं उसमें। बहुत अच्छे। तो उसी का मतलब कि माप करके दिखा देते हैं कि आपका कैसा व्यक्तित्व है और आप क्या करें। चूँकि जैसे दवाइयाँ हैं, तो आप किसी को डायबिटीज़ है तो आप उसको जो है ऐसे जनरल तो दवा नहीं दे सकते ना, उसको डायबिटीज़ की ही दवा देंगे जी। उसी तरह से हम योगी मीटर में हमने क्या किया है कि कौन किस मन स्तर का है और किस में क्या समस्या है, उसको उस हिसाब से स्पेसिफिक चीज़ें बता दी जाएं कि अब आप योग में ये करो, ये ना करो। रजोगुणी, तमोगुणी या सतोगुणी ये 3 गुण होते हैं जी, और वात, पित्त और कफ भी बताया आप। बिल्कुल। तो ये ऐप है? बिल्कुल। अच्छा, हम भी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, और उसमें आप जो है उसको कर सकते हैं। और उसमें हमने प्रारंभिक ढेर सारी चीज़ें तो बिल्कुल फ्री रखी हैं कि सब तक ये पहुंच पाए, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा और हैं कि जो बहुत ही स्पेसिफिक चाहते हैं, कोई गाइड चाहते हैं, तो फिर उसमें चार्जेज हैं, अदरवाइज तो उसमें बिल्कुल फ्री है लगभग। बहुत अच्छे। तो दर्शकों के लिए एक संदेश है कि सीकर विद योगी मीटर से भी जुड़ें, मैं भी जुड़ूंगी। जरूर जरूर, आपका स्वागत रहेगा। जी।
अब इस तेजी से बदलते जीवन में, आज के इस तेजी से बदलते जीवन में शांति चाहिए मनुष्य को, पैसा चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, समय भी नहीं है, तो उनको पता ही नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। बहुत से लोग, मैं भी शायद उसमें शामिल हूँ, कि हम अपने जीवन का उद्देश्य तलाशते रहते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, वे जीवन में सफल होते हुए भी नहीं जानते कि जीवन का उद्देश्य क्या है। आप किस तरह से इस बात को हम हमारे ज्ञान चक्षु खोलेंगे, किस तरह से हम जाने कि व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य कैसे मिले? योग के माध्यम से, आध्यात्म के माध्यम से, या जो काम वो कर रहा है क्या कैसे करे, इस बारे में बताइए। देखिए, हमारे यहाँ हितोपदेश एक पुस्तक है, उसमें लक्षण बताया गया है। उसमें क्या कहा गया है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतम पशुभि नराणाम। वो कहते हैं उसमें कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 चीजें ऐसी हैं जो पशुओं में भी पाई जाती हैं और मनुष्य में भी पाई जाती हैं। तो फिर दोनों में समानता है, ये चारों चीजों में तो समानता है। तो मनुष्य अलग कैसे है पशु से? मनुष्य केवल ज्ञान की वजह से अलग है। उसमें ज्ञान की शक्ति है, समझ की शक्ति है, अंडरस्टैंडिंग की शक्ति है, विवेक की शक्ति है, जिसको भगवान बुद्ध प्रज्ञा कहते हैं और हमारे यहाँ भी विवेक आदि कहा जाता है। तो मनुष्य वास्तव में उस प्रज्ञा के लिए पैदा हुआ है और अपनी कमजोरियों को दूर करके वहाँ उस, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि मनुष्य कमजोरी का पुतला है, वह उस कमजोरी को दूर करने में सक्षम है और पूर्णता प्राप्त करता है तो पूरी सारी गलतियां दूर हो जाती हैं। तो मनुष्य वास्तव में जन्म उसी लिए लिया है, मनुष्य का जन्म ही उसी लिए होता है कि मनुष्य चिंतन मनन करके, विचार की अपनी शक्ति का उपयोग करके पूर्णता प्राप्त कर ले। उस पूर्णता में योग बहुत मदद करता है। भगवान बुद्ध ने भी इसकी मदद ली। जो विपश्यना है वह पूरी तरह से योग की क्रिया है, श्वास की क्रिया है, और वे तो योग के धुरंधर सिद्ध थे ही, और भगवान महावीर ने भी इसका उपयोग किया और बाकी लोगों ने उपयोग किया। और ये दो तो खैर महापुरुष थे, इनको तो मैं महापुरुष मानता हूँ कि भारतीय नभ में भगवान बुद्ध जैसा व्यक्ति जो हुआ है। और अगर मैंने ये कहने में मुझे संकोच नहीं है कि अगर हिंदू धर्म ने उनको अपने से अलग न किया होता तो आज हिंदू धर्म का स्वरूप बहुत कुछ दूसरा होता। उन्होंने जो जो गलतियों को उजागर किया था, उस गलतियों को अगर हमने सुधारने का प्रयास कर दिया होता, जिस अंधविश्वास को, जिस चीज़ों को उन्होंने किया था, अगर वो हम लोगों ने ठीक कर दिया होता और उनको अपने से अलग न करते तो आज हिंदू धर्म वास्तव में बहुत ऊंचाई पर होता। लेकिन इसी गलतियों से वो जो है नीचे की ओर चला जा रहा है, माने उस तरह से विकसित नहीं हो पाया। आज की तारीख में तो अंधविश्वास बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल, अंधविश्वास बढ़ता ही जा रहा है। पढ़े लिखों में भी अंधविश्वास बढ़ रहा है। पढ़े लिखों में ही ज़्यादा बढ़ रहा है। उन्हीं को देख करके बेचारे अनपढ़ भी करते हैं। अब आप कहीं पर एक कह दीजिए कि जो है एक जगह बैठ जाइए आप किसी पेड़ के नीचे और कहिए कि जो है हमारे पास एक दवा है, हमारे पास जो है पानी है, उस पानी को आप ले लें, आपका सारा रोग दूर हो जाएगा। आपके पास लाइन लग जाएगी। आप लाख योग की क्रियाएं देते रहिए, अच्छी क्रिया देते रहिए, आप लोग के पास लोग नहीं आएंगे। लोग उसके पास ज़्यादा आएंगे कि जो चमत्कार की उस पर लोगों को जो है भटकाता है। चमत्कार को नमस्कार। हाँ, चमत्कार को नमस्कार। और ये बिल्कुल भटकाना है। हाँ। भगवान बुद्ध ने, कबीर ने, इन्होंने पूरी तरह से इसको खारिज किया कि ये सब बेवकूफ़ी की चीज़ें हैं, बिना किए हुए कुछ होता नहीं है, करो तभी वह तुमको मिलेगा। उन्होंने तो संतुलन और मध्यम मार्ग की बात की। जीवन में संतुलन स्थापित करने के लिए मध्यम मार्ग का पालन करना पड़ेगा। स्वास्थ्य भी उचित रहेगा, उत्तम रहेगा। बिल्कुल, स्वास्थ्य रहेगा, हर चीज ठीक रहती है। बिल्कुल। और योग और साधना के माध्यम से अध्यात्म की ओर जाया जा सकता है। और उसी में ही पूर्ण शांति मिलने वाली है जी। और सही आप देखो, योग कहता क्या? योग ये थोड़ी कहता है कि धन आप मत कमाइए। योग बिल्कुल नहीं कहता। और हमारे यहाँ अगर कुछ ग्रंथों में भी आप देखें तो उसमें कहा गया है कि गरीबी बहुत बड़ा पाप है। यानी आप धन अर्जित करिए। और दान हर जगह तो करते रहते हैं, तो दान देगा कौन? बिना पैसे के दान कैसे दोगे आप? तो दान माने पैसे तो होना चाहिए आपको ना, तो पैसे तो आप अर्जित करिए ना। तो बिना अर्जित किए कैसे आएंगे? तो कहने का ये मतलब है कि उसका मनाही नहीं है। हाँ। लेकिन हर चीजें का एक सीमा होती है कि किस चीज को कितना हमारे पास होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। जब वह ज्यादा मात्रा में आने लगता है
तब वह एक दूषण का काम करने लगता है, फिर वह आपको भटकाने का काम करने लगता है। तो धन के भी वैसे ही दोष हैं कि अगर आप ज़्यादा मात्रा में करने लगोगे तो उसके दोष आने लगेंगे। तो उन्होंने ये बताया, भगवान बुद्ध ने, और भी हमारे यहाँ वेद आदि में बताया गया कि हर चीज़ों में संतुलन सीख लीजिए अगर आप, तो बहुत बेटर है। और सब कुछ का लक्ष्य तो केवल मन शांति है, ठीक है। तो चाहे जितने लोगों को आप देखिए, बड़े बड़े धनी लोगों को, चूंकि हम लोगों को यहाँ जाना ही होता है, तो रोते रहते हैं। अब आप एक बेचारा गरीब उनको ही और देखता है कि अरे इनके पास गाड़ियां हैं, इनके पास इतनी चीजें हैं, कितने सुखी होंगे, तो हाँ, तो वो उसकी ओर भागने का प्रयास करता है। और वो कहते हैं कि ये बेचारा जो है वो पेमेंट पर इसको नींद आ जा रही है, तो ये कितना सुखी है। तो बड़ा विरोधाभास है। तो कहने का मतलब है कि दोनों सुखी नहीं है। सुखी वही है जो मन से सुखी है, मन से सुखी है, मन से शांत, जिसने एकाग्रता विकसित कर ली, जिसकी चंचलता समाप्त हो गई। मन की एकाग्रता, चंचलता की समाप्ति और सुख कैसे प्राप्त हो, इसके लिए आपने सीकर वेद योगी मीटर बनाया जी। इसके लिए आपने 14 पुस्तकों का लेखन किया। ये पुस्तकों के बारे में कुछ हमारे दर्शकों से आप थोड़ा सा चर्चा कीजिए कि जैसे ये पतंजलि सूत्र, योग सूत्र पर भी आपने पुस्तक लिखी, तो कुछ बताइए हमें। जी, देखिए, अगर योग को आप पढ़ें तो, और महर्षि पतंजलि जो है वह पहले योग पर लिखने वाले व्यक्ति थे। पहली पुस्तक योग पर महर्षि पतंजलि ने लिखी, और भगवान बुद्ध के ये बाद के हैं जी, ठीक है। यद्यपि योग पहले से भी था, हर एक उपनिषद में है, हर एक वेद में है, लेकिन वह बिखरा हुआ था। अब जैसे वेद पढ़ोगे तो आप वेद में ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी, कोई योगी नहीं मिलेगा, है ना। एक सूत्र जो है, एक श्लोक जो है कहीं यहाँ पर है, तो फिर कहीं पर 50 पेज बाद दूसरा श्लोक है योग पर। अच्छा, ठीक है, इस तरह से है, बिखरा हुआ है वेदों में। इसी तरह से उपनिषद में भी हर जगह बिखरा हुआ है। भाई उनको हर चीज बतानी है ना, केवल योग ही थोड़ी बताना है जी। लेकिन पतंजलि ने योग पर जो पुस्तक लिखी वह केवल योग के लिए है, ठीक है, स्पेसिफिक योग पर ही, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसका निरूपण किया है। हमारे समाज में सबसे बड़ी ये समस्या हुई है कि हम लोग अपनी बात को किसी दूसरे के मुख से, जैसे गीता को ही देखिए, मतलब गीता को भगवान कृष्ण के मुख से ढेर सारी बातें दूसरे ने कहलवा दी हैं। गीता में ढेर सारी बातें आप ऐसे पाएंगे जो भगवान कृष्ण ने खुद नहीं कही होंगी। उनके मुख से अगर कोई चीज कहलवा दोगे तो वो समाज में प्रामाणिक लोग मानने लगेंगे। इसी तरह पतंजलि की भी किताब में ढेर सारा विक्षेप है, लोगों ने उसमें जोड़ा हुआ है, चमत्कार जोड़ा हुआ है, इंटरपोलेशन। हाँ, वो जिसको हम विक्षेप कहते हैं वो जोड़ा हुआ है। तो अगर उसको हम हटा दें तो इतनी बढ़िया, जैसे धम्मपद है भगवान बुद्ध की, बहुत छोटी सी पुस्तक है और बहुत इतनी प्यारी, और इतनी मतलब जीवन का सब कुछ दे दिया है, सार दे दिया है उन्होंने। पतंजलि ने योग का पूरी तरह से, और इतनी छोटी पुस्तक आप कहीं नहीं पाएंगे। धम्मपद भी इतनी छोटी नहीं है, इतने कम सूत्रों की नहीं है, केवल 195 सूत्रों में उन्होंने पूरा जीवन का सार दे दिया है कि कैसे योग का अभ्यास करें, और कैसे एक व्यापारी करे, कैसे एक गृहस्थ करे, कैसे एक सन्यासी करे, माने एक सामान्य आदमी करे, सबके लिए उन्होंने उसमें दे दिया है कि हर एक व्यक्ति कैसे करे। तो ठीक है, पतंजलि का योग सूत्र पढ़ना चाहिए सबको। बिल्कुल, मैं आपको भेजूंगा, आप उसको पढ़िए। हिंदी का भी है उसका हमारे पास, और इंग्लिश का भी है, तो मैं आपको बिल्कुल भेजूंगा। आप पढ़िए, देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि जो है किस तरह से जरूर पढ़ूंगी। हाँ, अपने जीवन में बदलाव लाया जाए। आचार्य जी, आपसे बात करके बहुत सी बातों का हमें पता चला। योग सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, फिटनेस का एक मापदंड नहीं है। योग के माध्यम से अध्यात्म तक, ईश्वर तक, या मन की शांति तक भी पहुंचा जा सकता है। आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय निकाल कर, मैं हाथ जोड़कर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी, धन्यवाद। आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, तो बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? कृपया प्रोग्राम को लाइक करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बताइए, और अपने मित्रों से शेयर करके बताइए। कहीं भी सुधार की गुंजाइश हो हमें ज़रूर बताइए। आप हमसे जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।